संपूर्ण विश्ववासियों को, देशवासियों को, संपूर्ण सनातन धर्मियों को आज देवसैनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, मृत्यु लोक में जितनी भी नारियों का जन्म होता है, स्त्रियों का जन्म होता है, बेटियों का जन्म होता है, इन बेटियों में, इन नारियों में, इन स्त्रियों में आधा स्वरूप शंकर का विद्यमान होता है। जैसे बाबा देवाधिदेव महादेव ने विष पिया, भगवान शंकर ने विष धारण करा, विष पिया। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली माताएं, स्त्रियां, बेटियां, नारियां, ये भी प्रतिदिन अपने घर में रहकर थोड़ा थोड़ा विष पीकर भी अपनी जिंदगी को जीना जानती है, रहती है। एक माँ जब अपने पुत्र को जन्म देती है, अपनी बेटी को जन्म देती है, अपने बच्चे को जन्म देती है, तब माता का दूसरा जन्म होता है। तप की मुद्रा है घर की बेटियां, साधना की मुद्रा है हमारी घर की बहुएं, श्रद्धा और विश्वास की मुद्रा है हमारे घर की बुजुर्ग माताएं। इनका एक स्वरूप शंकर से जुड़ा हुआ होता है, शिव तत्व से जुड़ा हुआ होता है। और इसलिए जितनी भी माताएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी भी माएँ हैं, ये अपने कर्म को करते 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 अपने जीवन को कब समाप्त कर देती हैं ये पता ही नहीं चलता। चातुर्मास आज प्रारंभ हो रहा है, चतुर्मास आज से प्रारंभ होगा। भगवान देवाधिदेव महादेव कार्य संभालेंगे, शिव अपना क्रम प्रारंभ करेंगे। तो मेरा तो इतना सा निवेदन रहेगा कि आप शंकर भगवान के चरणों में निष्कपट भाव से, कुछ लेना नहीं है हमें तो केवल अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपनी दशा, अपनी चित्त की बात, अपने मन की बात शिव तक ले जाकर कह देना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। उसके दरवाजे तक हम पहुंच गए, उसकी चौखट तक हम पहुंच गए, उसके द्वार तक हम पहुंच गए। उसके बाद मर्जी उसकी है, मन उसका है। अब वो दर्शन दे ना दे, रास्ते में से वापिस लौटा दे कि तुम्हें बिठा दे, ये उसकी मर्जी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं
राखों के ढेर का, चपटी बपोत में खजाना कुबेर का। जिस शिव के जिस स्वरूप में संपूर्ण विश्व का कल्याण छुपा हुआ है, उस स्वरूप को पहचानने में हम बहुत देरी कर देते हैं, बहुत देरी। वो कहते हैं ना, जब भगवान दांत देता है तब चने नहीं देता है। अच्छे से सुन लेना री जी और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम के इस पावन पंडालों में जितने भी पंडाल बंदे हैं, डूम बंदे हैं, हॉल, सब में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान जब चने देता है, जब दांत देता है तब चने नहीं देता है, और जब चने देता है तब दांत नहीं देता है। ध्यान रखना, बिना चने के भी हमको जिंदगी जीना है और बिना दांत के भी हमको जिंदगी जीना है। अपने नेत्रों के अश्रु को, अपने आंख के आंसुओं को कोई दूसरा आकर पोंछेगा, आस मत लगाना। अपने नेत्र के अश्रु को, अपने आंख के आंसू को कोई दूसरा आकर पोंछेगा, ये आस मत लगाना। एक बात का अंदाजा रखना कि अपने नेत्र के अश्रु, अपने आंख के आंसू, अपने नेत्र के अश्रु अपने को स्वयं पोंछना है। क्यों? अगर आपके आंख के आंसू आप पोंछ लो तो ठीक है, अगर कोई दूसरा पोंछता है तो हमारे ऊपर एहसान कर कर जाता है, और फिर एक दिन हमको भी उसके आंसू पोंछने के लिए जाना पड़ता है। हमें दूसरे से आस नहीं लगाना। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। हमें दूसरों से आस नहीं लगाना, हमें अगर आस लगाना है तो देवाधिदेव महादेव से लगाना। अगर दूसरे से आस लगाकर बैठेंगे तो वह आस कभी भी टूट सकती है, और महादेव पर अगर आस लगाकर बैठेंगे तो वो आस कब पूरी हो जाएगी मालूम ही नहीं पड़ेगा। आस उससे लगा, विश्वास उस पर करिए, भरोसा उस पर रखिए, और जिस दिन विश्वास, भरोसा, आस मेरे देवाधिदेव महादेव पर रहेगा, उस दिन से फिर मानसिक टेंशन तुम्हारा सब शिव जी का रहेगा। तुम्हारा खुद का टेंशन समाप्त, शंकर भगवान का टेंशन चालू कि इसने मेरा भजन करा है, ये मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती है, ये मेरे मंदिर में रोज प्रणाम करने आता है, ये मेरे मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ा कर जाता है, ये मेरे मंदिर में मेरी चौखट पर आकर शीश नवा कर जाता है, ये मेरे दरवाजे पर आकर जा रहा है, मेरी चौखट पर आकर जा रहा है। फिर जवाबदारी उसकी है। गुरु का काम क्या है? शिष्य को परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़। अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। सतगुरु का काम है आपको परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़ दे, आपको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ दे, आपको भगवान के पथ पर ले जाकर छोड़ दे। क्यों? उसके बाद में फिर परमात्मा की मर्जी वो तारेगा, संवारेगा, क्या करेगा ये उसके ऊपर है। देवऋषि नारद ने कामदेव जी से कहा, देवऋषि नारद ने कामदेव से कहा, ए कामदेव, अभी भी मौका है, ले ले गुरु दीक्षा। अभी भी मौका है, किसी गुरु की शरण में चले जा, किसी गुरु के चरणारविंद में बैठ जा। गुरु के चरणों में जाकर बैठ गया तो तेरा अंतिम समय सवर जाएगा। मां प्रथम गुरु, पिता द्वितीय गुरु, शिक्षक तृतीय गुरु, सतगुरु चौथे नंबर पर होता है। बचपन मां संवार देती है, जवानी पिता संवार देता है, अधेड़ी शिक्षक संवार देता है। जब अंत समय आता है, यम के दूत बंदी बनाने के लिए आते हैं, उस समय पर सतगुरु का वचन संवार देता है। तब सतगुरु का वचन याद आता है अंत बिंदु में, अंत समय। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज, बचपन में मां साथ दे जाएगी, माता रूपी गुरु आपका साथ देंगे। जवानी में पिता का ज्ञान साथ दे जाएगा। अधेड़ी में शिक्षक ने जो तुम्हें पढ़ाया है, शिक्षक ने जो तुम्हें विद्याध्ययन कराई है, शिक्षक ने जो तुम्हें मार्ग प्रशस्त करा है। एक शिक्षक पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है वो आपके मार्ग को निश्चित कर देता है। और चौथे नंबर पर है सतगुरु, जो अंत समय में आखिरी में जब यम बंदी बनाने के लिए आएगा, तब उस गुरु का केवल वचन याद आएगा। और उस वचन में कुछ नहीं तो प्राण छूटते समय भी आपके हृदय चित्त में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो गुरु का वचन तो याद आएगा। एक बात कहें, आपने अंदाजा लगाया होगा, जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी और इनके परिवार में जब कोई तकलीफ आई या कोई हॉस्पिटल गया या किसी को तकलीफ हुई या कोई बीमारी हुई, तो कोई ना कोई ऐसा फोन लगाकर इनको बोल ही देता है कि एक बार तू शिव महापुराण की कथा सुन ले और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर ले। कोई मिलेगा जो बता दे, कोई मिलेगा और कह जाएगा। कोई कहेगा जरूर। सतमार्ग बताने के लिए कोई ना कोई आपके सामने खड़ा मिल जाएगा। और जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आपने भी ना जाने कितने लोगों को पशुपति व्रत बताया होगा। बोलो री सही हो कि गलत है? आपने भी ना जाने कितनों को कॉपी में लिख लिख के रखा और उपाय बताया है, ना जाने कितने। और जिन जिन को आपने पशुपति व्रत बताया होगा, कोई उपाय बताया होगा और उसने वो उपाय, वो व्रत करा होगा,
आपके कहने पर, आपके विश्वास पर उसने वो व्रत करा, वो उपाय करा। ईमानदारी से बोलना, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ? होगा, हो गया। शिव ने साध लिया, शंकर भगवान ने उसको साधा, शिव ने उसको साधा। ये शिव महापुराण के ये केवल शब्द नहीं है जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ये शिव महापुराण के केवल शब्द नहीं है। टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पंडाल में और इस संसार में जितने भी लोग देश और विदेश में बैठकर भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं, ये मत समझना कि शंकर के शिव महापुराण के ये शब्द हैं, ये अक्षर हैं, ये पुराण है। नहीं, ये शिव महापुराण नहीं, ये स्वयं शिव है। और जिन शब्दों को हम सुनते हैं वो शब्द नहीं, वो शंकर का ही गुरु मंत्र है जो हमको प्राप्त होता है और हमारे जीवन में हम उसको उतार लेते हैं। ये शिव के शब्द, शब्द ही गुरु है। शिव महापुराण के जितने शब्द हैं यही गुरु है। और शब्द को अगर हमने गुरु मान लिया तो जीवन की सार्थकता। हम गुरु ढूंढ रहे हैं पर गुरु मंत्र नहीं ढूंढ रहे। बहुत ध्यान देना, आज एकादशी की कथा है, देव सोनी एकादशी है, देवता सो रहे हैं पर तुम जागते रहना। बहुत ध्यान देना महाराज, साधारण नहीं है। हम गुरु ढूंढ रहे हैं, गुरु मंत्र नहीं ढूंढ रहे हैं। हम गुरु भी वो ढूंढ रहे हैं जो ऐसा मंत्र दे दे कि हमको ऐसा हंडा मिल जाए और कहीं से धन मिल जाए, या हम कुछ ऐसा कर जाए कि बस चुटकी बजाए या यूं यूं करके घुमा दे और कहीं का धन निकल के सामने आ जाए। बस हम वो गुरु ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो चमत्कार कर दे। हम गुरु ढूंढ रहे हैं चमत्कार करने वाले। हम गुरु ढूंढ रहे हैं ढोंग और प्रपंच करने वाले। हम गुरु ढूंढ रहे हैं जो हमको भ्रम में डाल दे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी को गुरु की महत्वता बताते हुए कहा था, पार्वती हमें गुरु चमत्कार करने वाला नहीं चाहिए। पार्वती, अगर संसार का मनुष्य गुरु केवल नमस्कार करने वाला मिल जाए तो समझ लेना कि शिव तत्व प्राप्त हो सकता है। अगर हमारे झुकने में, हमारे भजन में, हमारे कीर्तन में, हमारे स्मरण में, हमारी भक्ति में, हमारे भजन में अगर बल होगा तो भगवान मिलेगा। भजन में बल और आपकी भक्ति में इतना बल होना चाहिए कि भगवान सामने आकर खड़ा हो जाए। एक और सरल भाषा में सुन लो रे भाइयों, और सरल भाषा में समझ लेना, जरा थोड़ा समझ कर इस बात को अपने जीवन में उतारना। तुम्हारा कोई काम अटका, तुम्हारा कोई काम अटक गया, तुम्हारा कोई काम अटका तो तुमने सबको फोन लगाया। बोलो रीजी जी सही है कि गलत है? सबको फोन लगाया, सबसे जाकर कहा कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा करना। अब जिसकी पहचान जहां तक होगी उसने फोन लगाकर वहां से अपना काम करवा लिया, और जिसकी पहचान नहीं होगी तो उसका काम होगा क्या? नहीं। फिर वो किसके भरोसे पर है?
वो एक कहते हैं ना, वजनदार व्यक्ति भोपाल से काम करवा सकता है और भजन करने वाला व्यक्ति गोपाल से काम करवा सकता है। जिसमें भजन होगा वो सत्ता के माध्यम से काम करवा लेगा, पर हमारी पहचान ना तो उस सत्ताधारी से है ना किसी कुर्सी पर बैठने वाले से है। हमारी पहचान तो वो कैलाश पर रहने वाला और शमशान में रहने वाले से है। हमारे भजन की मात्रा हमको इतनी बढ़ा लेना है, हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को ऐसा सिद्ध कर लेना है, हमें पशुपति व्रत को इतना भाव से कर लेना है, हमें गुरु के वचन को, शिव महापुराण के एक एक शब्द को इतना ध्यान से सुन लेना है कि हमें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े और किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़े कि तू मेरा यह काम कर देना। हम भजन गाएं और देवाधिदेव महादेव आकर हमारा काम कर कर। भजन के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल को बढ़ा लो, स्मरण के बल को बढ़ा लो, भगवान की भक्ति के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। एक पत्र आया, एक मेरा नाम शांताबाई चित्रमा पवार, मैं महाराष्ट्र के सिरपुर तालुका से आई हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो, हर हर महादेव। चैनल वाले से निवेदन है, डॉक्टर की फाइल का आगे का नाम नहीं दिखाएंगे और ना डॉक्टरों के नाम दिखाएंगे, केवल पत्र पर स्मरण। गुरुजी, दुनिया के सारे दुखियों को एक सहारा मिल गया और वो शिव के दरवाजे का किनारा मिल गया। शंकर भगवान ने जो साधा है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। डॉक्टरों ने मेरी जांच करी और मेरे जांच में ऑपरेशन का बता दिया। मुझे 18 mm की पथरी थी। कितने mm की? 18 mm पथरी थी। गुरुदेव, आपका बताया हुआ शंकर को चढ़ाया हुआ जल और एक बेलपत्री का उपाय करना प्रारंभ करा, जो कि मेरे रिश्तेदार ने बताया था। डॉक्टर ने कहा था 3 से 4 दिन के अंदर ऑपरेशन करवा लीजिए। हमने 4 दिन पहले बेलपत्री खाई और जल पिया, भगवान को चढ़ाया हुआ। 4 दिन बाद हम जब जांच कराने गए, 18 mm की पथरी 7 mm पर आकर रुक गई थी। जो एक्सरे हुए हैं उन एक्सरों के फोटो मैंने पीछे लगाए। ये सारी फाइल है, उसके एक्सरे जरूर दिखा देंगे, पर किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं दिखाना है और ना ये एक्सरे है। ये सारे एक्सरे और बाद का एक्सरा जो 7 mm की पथरी रह गई, वो तक उसमें वर्णन करा गया कि महाराज ये सारी जांचें, सारी रिपोर्टें हमने लगा दी है जो आपके पास में है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि हम विश्वास नहीं करते थे, ना घर के लोग करते थे। ये कैसे हो गया एक बेलपत्री और जल से, ये समझ में नहीं आया। ये शिव है। बैठो बहन बैठो, हर हर महादेव, बैठ जाइए। ये शिव है, ये शंकर, ये उघड़। तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। एक विदिशा शमशाबाद से सोनू जी सोनी शमशाबाद से आए हैं। इनको कहते थे कि नहीं तुम्हारे यहाँ का मकान कभी नहीं बन सकता। लोग हंसी उड़ाते थे। इस बच्चे ने टीवी के सामने कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा जिस दिन मेरे मकान की पहली छत डलेगी मैं पैदल चलकर विदिशा से तेरे दरवाजे ध्वजा चढ़ाने के लिए आऊंगा। आओ बेटा पधारो। ये तीनों बच्चे आ जाए। ये विदिशा शमशाबाद से पैदल ध्वजा लेकर देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी को चढ़ाने के लिए आए हैं। जहां दुनिया चैलेंज देती थी, सारे चैलेंज को समाप्त कर कर ये उस देव अधिदेव महादेव पर विश्वास कर कर यहां तक पैदल पहुंचे। इसको शिव कहते हैं, इसको शंकर कहते हैं। आज भी कई लोगों ने हमसे कहा कि सावन का महीना आ रहा है, क्या हम भोलेनाथ जी को कुबेरेश्वर पर कावड़ का जल चढ़ा सकते हैं? हमने कहा यहाँ मूर्ति नहीं, यहाँ शिवलिंग नहीं, यहाँ कंकर शंकर है, आप जल लाएंगे चढ़ा कर जाएंगे, हमें कोई मना नहीं है। पर शिव का स्मरण मूल हो, यहाँ कावड़ से जल चढ़ाने से हम मना नहीं करेंगे। आप लाए चढ़ाएं, किसी को मना नहीं, पर भाव आपका शुद्ध हो। आइए जोरदार ताली बजाएं। ये बच्चे विदिशा शमशाबाद से पैदल बाबा देवधिदेव दुनिया को चैलेंज देकर जो कहते थे कि मकान नहीं बन सकता, और बाबा ने उसके छत डाल दी और बाबा को प्रणाम करने आया। आइए जोरदार ताली बजाइए हम बच्चों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। तेरी कृपा बिना न हिले। ये ध्वजा बाबा क्या लगा सामने कुबेरेश्वर गुफा के ऊपर। कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। महाराज उसकी कृपा चाहिए, बस केवल उसकी कृपा। और जिस दिन मौका दूंगा मैं बोलने को, जिस दिन उसकी कृपा हो गई, उसकी दया हो गई, उसकी उदारता हो गई, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरे जितने इस शंकर भगवान की कथा को, शिव महापुराण को सुनने वाले जितने टीवी के सामने, मोबाइल के सामने या यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, एक बार दिल से मेरे देव अधिदेव महादेव से बस रिश्ता जोड़ लेना। एक बार उससे कह देना मैं तेरा और तू मेरा। बस इतना याद रखना मेरे कुबेर भंडारी, मेरे महाकाल बाबा, किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना। अगर सिर झुके तो तेरे दर पर झुके और तू कल्याण कर देना, बस तेरे भरोसे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
मंदिर जाना मत छोड़ना, उसका चरण मत छोड़ना। एक बार में अगर ना सुने फिर जाना उसके दरवाजे, फिर जाइए, फिर प्रणाम करो, फिर एक लोटा जल चढ़ा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, उसको छोड़ना नहीं। देव ऋषि नारद ने कामदेव से कहा था कि कामदेव समझ ले, एक बार किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर ले, अंतिम अवस्था तेरी सुधर जाएगी। कामदेव नहीं माना, जिद पर अड़ा रहा। अंत समय में कामदेव ने जब तीक्ष्ण बाण छोड़े और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, तो कामदेव जलकर भस्म हुआ। कामदेव जब जलकर भस्म हुआ तो उसकी धर्म पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी, मेरा पति जल गया, मेरा पति अनंग हो गया, वो भस्म हो गया। नारद जी ने कहा, मैंने कहा था कामदेव को कि किसी सदगुरु की शरण चले जा। अगर गुरु की शरण जाता तो बाण चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक लोटे जल से ही उसका काम हो जाता। हम क्यों झगड़े किसी से, हम क्यों लड़े किसी से? आप लड़ाई करके अदालत में केस लगाते हो, जीतने का इंतजार करते हो, पेशी का इंतजार करते हो, हाजिर होने का इंतजार करते हो, केस लड़ने वाले को भी कुछ ना कुछ देते हो, तो एक काम क्यों नहीं करते? एक बार शंकर की शरणागति जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उससे भी तो कहकर देखो कि तेरे भरोसे पर जिंदगी है, तेरे भरोसे। गुरु की शरणागति जाकर पार्वती से शंकर भगवान ने कहा, दुनिया के लोग गुरु ढूंढ रहे हैं कि कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो चमत्कार कर दे, कोई गुरु ऐसा मिल जाए कि हमको बस थोड़ा सा चमत्कार करके और कुछ न कुछ ऐसा कर दे। पर चमत्कार से कभी मेरा भगवान नहीं मिला। मेरा भगवान जब मिला है तो केवल नमस्कार करने से ही प्राप्त हुआ है। चमत्कार तो कुछ दिन चलते हैं और रह जाते हैं। चमत्कार थोड़े दिन चलेंगे, रह जाएंगे, पर नमस्कार, शंकर के मंदिर पर जाकर प्रणाम करना, शंकर के मंदिर पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर के मंदिर पर जाकर एक बेलपत्र चढ़ाना, शंकर के मंदिर पर जाकर एक चावल का दाना चढ़ाना, तुम्हारा नमस्कार करना शंकर की दृष्टि पर आ गया, और दृष्टि में आ गया तो तुम्हारी जीवन की पूरी आनंद सुखता प्राप्त हो जाए। जो बलवान होते हैं वो बल से काम करवा लेते हैं, और जो भजन में डूबे रहते हैं वो भजन के बल से परमात्मा से काम करवा लेते हैं। मेरे भजन में, अरे मीराबाई के पास में क्या था? बोलो रे, मीराबाई ने कोई से झगड़ा करा, लड़ाई करी, कुछ कहा? अरे शेर भेज दिया मीराबाई को खाने के लिए। मीराबाई तो भगवान के भजन में डूबी थी, शेर भी नाचने लगा। जहर भेज दिया मीराबाई को मारने के लिए, मीराबाई भजन में लगी थी, अमृत कर दिया। सांप भेजा मीराबाई को, सांप भेजा मीराबाई को, भजन में लगी थी, रस्सी बन गई। भजन का बल बढ़ा। महाराज कर्मा, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्रीमद रामानुजाचार्य जी, श्रीमद निम्बाकाचार्य जी, ये जितने भी हमारे संत साधु जितने भी तपस्वी, प्रहलाद, ध्रुव, ये जितने भी हुए हैं, इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, इन्होंने किसी से जाकर लड़ाई नहीं करी कि तूने मुझे विष क्यों दे दिया, तूने मुझे जहर का प्याला क्यों दे दिया, तूने मुझे सांप का पिटारा क्यों भेजा। प्रहलाद ने ये नहीं कहा कि मुझे अग्नि में क्यों पटका, मुझे पहाड़ से नीचे क्यों पटका, मुझे हाथी के पांव के नीचे क्यों डाला, मुझे बुआ जी ने गोदी में रखकर आगी में क्यों जलाया। ना प्रहलाद ने लड़ाई करी, ना ध्रुव ने लड़ाई करी, ना मीरा ने लड़ाई करी, ना कर्मा ने लड़ाई करी, ना रामकृष्ण परमहंस, ना नामदेव, ना तुकाराम जी ने लड़ाई करी। उन्होंने तो केवल दुनिया के लोग लड़ते रहे, अपशब्द
अपशब्द कहते रहे, ताने देते रहे, गालियां देते रहे, कोसते रहे। नामदेव जी तो जिस कुटिया में रहते थे उस कुटिया तक में आग लगा दी थी नामदेव जी। जरा विचार तो करो कि जिस कुटिया में नामदेव रहते थे, मात्र पानी भरने गए थे, इतनी देर में नामदेव जी की कुटिया में आग लगा दी। जिस कुटिया में नामदेव जी भजन कर रहे हैं, जिस कुटिया में तुकाराम जी भजन कर रहे हैं, जिस कुटिया में कर्माबाई भजन करती थी, जिस कुटिया में नरसिंह मेहता भजन करते थे, ऐसी कुटियाओं में उनसे ईर्ष्या रखने वाले उनकी कुटियाओं में आग लगा देते थे। जब उस समय पर संतों से ईर्ष्या रखने वाले थे और आग लगाने वाले थे, तो क्या आज नहीं होंगे? पर उन ईर्ष्या करने वालों को कोई आज भी नाम नहीं लेता। नाम लेते हैं तो नामदेव जी का, मीराबाई का, कर्माबाई का, तुकाराम का, ध्रुव का, प्रहलाद का नाम इनका लिया जाता है। जिसने उनको हाथी के पैर के नीचे डाला उसका नाम नहीं लिया जाता। जिसने उनकी कुटिया में आग लगाई उनका नाम नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, भजन में डूबा रहता है, स्मरण में डूबा रहता है, शिव चर्चा में डूबा रहता है, शंकर के अनुमोदन में डूबा रहता है, नाम उसका लिया जाता है। जो ईर्ष्या करे, अपशब्द कहे, उससे कोई मतलब नहीं। उससे कोई मतलब नहीं। महाराज, एक तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। अब एक बात और अच्छे से सुन लो। आज व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था पूनम जी रघुवंशी, सिरसा हरियाणा। प्रश्न भेजा था उन्होंने, क्या रोज मंदिर जाना जरूरी है? हफ्ते में 2 दिन चले जाएं तो ठीक है। पतंग की डोर हाथ में पकड़ कर रखोगे तो पतंग हवा में ऊंची उड़ती चली जाएगी। अब तुम एक काम करना, इस डोर को विचार करना कि मैं 2 दिन के लिए छोड़ देती हूं और वापिस आके पकड़ लूंगी। ना पतंग मिलेगी, ना डोर मिलेगी, कहां कट कर गिराएगी मालूम ही नहीं पड़ेगी। शंकर के मंदिर रोज जाने का इसलिए कहते हैं, शिव कथा रोज सुनने का इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि दिन में नहीं सुन पाओ तो रात में मोबाइल पर सुनो, पर 5 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो। उसका कारण है, अगर हम एक दिन कथा नहीं सुन पाए, ट्रेन में जा रहे, बस में जा रहे, गाड़ी में जा रहे या काम कर रहे, दिन में नहीं सुन पाए तो रात में सुनो। पर 5 मिनट भी अगर शंकर की शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, शंकर को याद कर रहे हो, तो ये याद रखना कि तुम्हारी डोर शंकर जी के हाथ में है। फिर तुम कितना भी उड़ते रहो, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि तुम उससे जुड़े हो, तुम उसको याद कर रहे हो, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति उससे लगी हुई है। बड़ी मुश्किल से नाल मिलया मैनू तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा तेरा दरबार, तेरा द्वार जो मिला वो कम नहीं मिला। प्रतिदिन जाओ,
और अगर हम रोज मंदिर नहीं जा सकते तो क्या करना पड़ेगा? बस उसको याद कर लो, उसको याद करने का कोई तरीका है क्या? किस तरीके से भगवान को याद किया जाता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रोज जल चढ़ाने जाती थी ना, आज नहीं गई ना, याद कर लेना, अरे आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं जल चढ़ाने नहीं गई, आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही चले गया। मंदिर जाती थी, शिव जी को जल चढ़ा कर जाती थी, बस इतना भी अगर कह दिया ना, शंकर जी जान लेंगे आज ये नहीं आई है, शिव तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा तुमसे मिलने के लिए। कैसे भी याद किया तुमने, वो पहुंच गया। महाराज कहा, कामदेव ने गुरु का शरण नहीं ग्रहण करा। रति तुम रो रही हो, रोने से कोई फायदा नहीं, फिर क्या करना चाहिए? तब उस समय पर कहा, एक काम करो रति, अब जो भस्म हो गया चले गया, तो अब एक काम करो, क्या रति? अब तुम शिव की आराधना करो, शंकर भगवान से निवेदन करो। रति ने शिव की आराधना करी, भोलेनाथ जी से विनती करी, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालाक्ष, कुछ कृपा करिए बाबा, कुछ करुणा करिए, कुछ कृपा कर दो। देवाधिदेव महादेव तुरंत आए। क्या बात है रति? रति कहती है मेरा पति जलकर भस्म हो गया। रति, देव ऋषि नारद ने तुम्हें मेरे पास लाकर छोड़ा है, मैं वचन देता हूं, तुमने मुझे याद किया, तुम्हारा पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त हो, तुम चिंता मत करना। अभी इससे पहले कथा हुई थी कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन। उस कथा में कोई माई थी जिनका बेटा 20 साल का शांत हो गया था और बाबा से कह दिया था उसने कि मुझे वही पुत्र चाहिए। मिला था कि नहीं मिला था? खुद आके बोली कि बाबा ने ऐसी कृपा करी, ऐसी करुणा करी। रति, तुम रो रही हो अपने पति के लिए, जिसको मैंने समाप्त कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया, रोने की जरूरत नहीं है रति। सुनो, अगर तुम शिव आराधना में डूबी हुई हो, शंकर की भक्ति कर रही हो, शंकर का अनुमोदन कर रही हो, रति तुम मेरा स्मरण कर रही हो, तो घबराना मत, तुम्हारा पति फिर प्राप्त होगा और भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें वापस प्राप्त हो जाएगा और तुम उस पति को फिर धारण कर, वो पति फिर मिल जाएगा तुम्हें। अरे भाई, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो कोई भी हो, उसके जीवन में दुख तो आता ही है। बस एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, उस दुख में दुखी मत होना। एक शिष्य बैठा बैठा चुप रहने लगा, मौन रहने लगा, रोता रहता, बैठा रहता, चुप रहता। गुरुजी को अच्छा नहीं लगा। गुरुजी ने पूछ लिया, बेटा क्या बात है?
तुम मौन बहुत हो गए, चुप रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो आजकल। बहुत खुश रहते थे पहले, अब क्या हो गया? अरे गुरुजी बड़ी समस्या में फंसा हुआ हूँ, परिवार का टेंशन बहुत है, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, बहुत दुखी हूँ, कर्जा हो गया है, पिता ऐसे हो गए, भाई ऐसा हो गया, कुटुंब ऐसा हो गया, हम बड़े दुखी हैं। तो गुरुजी ने कहा उसमें रोने की क्या जरूरत है? अरे गुरुजी तो दुख नहीं होगा। गुरुजी ने कहा एक काम करो, एक गिलास पानी लाओ। गुरुजी ने एक गिलास पानी मंगवाया और कहा एक मुट्ठी नमक भर कर लाओ। एक मुट्ठी नमक गिलास में डाल दिया पानी में और गुरुजी ने कहा इस पानी को पियो, चलो पीना चालू करो। और उस शिष्य ने, उस बच्चे ने वो पानी पीना चालू करा। धीरे 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 पानी पी गया गुरु के कहने पर। गुरुजी ने पूछा पानी कैसा लगा? अरे गुरुजी बहुत बुरा था, बहुत खारा पानी, बड़ी मुश्किल से पिया है मैंने। गुरुजी ने कहा चलो अब एक मुट्ठी नमक भरो, मेरा हाथ पकड़ो, चलो। आगे गए तो एक बहुत बड़ा तालाब था, बहुत बड़ी झील थी। उस झील में, उस तालाब में गुरुजी ने कहा इस नमक को इस झील में डाल दो, इस तालाब में डाल दो। और गुरुजी के कहने से उस झील में, उस तालाब में नमक को डाल दिया। नमक डालने के बाद गुरुजी ने कहा लोटा भर के पानी भर और पी के बता कैसा लगा। अब उसने पानी पिया तो गुरुजी पानी तो बहुत अच्छा, इसमें तो नमक का स्वाद आ ही नहीं रहा, पूरा की पूरा नमक इसमें मिल गया। गुरुजी ने कहा बस वही तो समझाना चाहता हूँ, दुख बहुत बड़ा है, पर जीवन के गिलास में अगर डालकर पियोगे तो वो दुख बहुत खारा लगेगा, बहुत तकलीफ में लगेगा। पर उस दुख को सत्संग के तालाब में, शिव महापुराण के झील में अपने दुख को डालकर बैठ जा, फिर जब पिएगा तो दुख खारा नहीं लगेगा, दुख में भी प्रसन्नता लगेगी। क्या देती है शिव पुराण? कई लोग कहते हैं शिव पुराण सुनने चल दिए, शंकर की कथा दिन भर सुनते रहते हो, क्या मिलता है? टीवी खोलकर बैठ जाते हो, मोबाइल में डाटा खत्म कर रहे हो। क्या सियोर वाला महाराज मोबाइल में चार्ज कराएगा? हमारे पास सूचना पहुंची थी यहाँ से पंडाल में से, कई लोगों ने कहा था गुरुजी यहाँ पर मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट लगवा दो। हमारे मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। हमें आशीष ने कहा था ये बात कि मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट लगा दो, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। हमने कहा मोबाइल से मतलब क्या है? चार्ज तुम्हें होना है कि मोबाइल को? मोबाइल तो घर पर जाकर भी चार्ज कर लोगे, दूसरे की दुकान पर लगा के भी चार्ज कर लोगे, चाय पीने जाओगे तो ठेले पे चार्ज कर लोगे। पर ये जो आत्मा है जिसको परमात्मा से जोड़ना है, इसका वाईफाई कनेक्शन भी तो सही होना चाहिए। नेटवर्क मोबाइल का सही से नहीं मिल रहा तो दिल का मिला लो महादेव से, अपने आप सबका मिल जाएगा। मिलाओ तो। महाराज उसको बुलाने का प्रयास करो, उसको पुकारने का प्रयास करो। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो
कमी रह गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। आओ से दोनों हाथों से। रूठे हो क्यों और आते नहीं, आप रूठे हो क्यों और आते नहीं। आप रूठे हो क्यों और आते नहीं। आप रूठे हो क्यों आते नहीं। मेरा अपराध क्या है बताते 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 नहीं। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। क्या गुनाह हो गया, क्या खता हो गई। क्या गुनाह हो गया क्या खता हो गई। क्या गुनाह हो गया, क्या खता हो गई। क्या गुनाह हो गया क्या खता हो गई। कौन सी भावना में कमी रह 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 गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। भोले शंकर भगवान की जय। रोते रोते भी सांसें ये रुकने लगी। रोते रोते भी सांसें रुकने लगी। रोते रोते भी सांसें ये रुकने लगी। रोते रोते सांसें रुकने लगी। क्या बुलाने में मेरे कमी रह गई। 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 आप आए नहीं और सुबह हो गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। ओ
भोलेनाथ आ जाओ, शंभुनाथ आ जाओ, भोलेनाथ आ जाओ, शंभुनाथ आ जाओ। मेरी पूजा में क्या कमी रह गई, मेरी पूजा में क्या कोई 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 कमी। हर हर महादेव। भगवान शिव से प्रार्थना करो। हम नाम जपते हैं, हम व्रत करते हैं, हम पशुपति व्रत करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके चरणों का स्मरण करते हैं, फिर क्या कमी रह गई जो मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा? क्या है ऐसी गलती? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजन में कोई कमी रह गई। क्या कमी है हमारे भाव? रोते रोते ये आंखें भी दुखने लगी, भावना में मेरी क्या कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। भाव से आप बाबा से प्रार्थना कर। एक बार दिल से बाबा से कहेंगे, आज एकादशी का दिन है, मेरे बाबा, मेरे शंभू, आज से आपके पास में मृत्यु लोक का 4 महीने का सारा भार आया है मेरे बाबा। उस भार में हम भी हैं, हमारा दुख भी है, हमारा कष्ट भी है, हमारी तकलीफ, हमारी समस्या भी है, पर बाबा आप उसको सब सुधार देना। इसलिए सब दिल से कहेंगे, एक जगह पर बैठकर भाव से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव भक्ति में लग। अगर शंकर की आराधना में ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति डूब गई तो फिर कहीं भटकना नहीं है। एक पत्र आया, देखिए कितना सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। मैं स्नेह लता दिल्ली से आई हूं। स्नेह लता जी दिल्ली से कहीं बैठी हैं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाओ एक बार, हर हर महादेव। मैं स्नेह लता दिल्ली से आई हूं, पिछले 1.5 साल से आपकी कथा सुन रही हूं गुरुजी। मेरा बेटा उल्टे सीधे काम में लगा रहता था, खूब भटका पर कोई काम नहीं चला। मन विचलित हो गया,
दोस्तों की संगत मिल गई, कार्य बिगड़ने लगा। आपने माता पिता की भी बात नहीं सुनता था, परंतु जब से मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया तब से मेरा बेटा सुधर गया, माता पिता की भी बात सुनने लगा। और मैंने उसको कुछ उपाय बताए शिव महापुराण के, और उससे कहा कि अब तू कोई काम चालू कर। जब तू काम चालू करे तो शंकर भगवान को अपना कुछ भाग देना प्रारंभ करना, शिव को अपना बना लेना और शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करना। मेरे बेटे ने शंकर को अपना दोस्त बना लिया और फिर एक कपड़े का काम चालू करा। उस कपड़े के काम से मेरे बेटे ने कपड़े की फैक्ट्री खोल ली और उसमें 3 मशीनें लगा ली। अब वो मशीनें दिन रात चलती है और कपड़े की फैक्ट्री चल रही है। बाबा, मैं क्या वर्णन करूं इस कुबेरेश्वर धाम का। 30 मशीनें तो कपड़े की चल रही है बाबा की कृपा से। तब मेरे बेटे ने कहा, माँ, शंकर भगवान ने अगर कपड़े की फैक्ट्री दी है तो एक पेट्रोल पंप भी शिव जी ही देगा। पेट्रोल के टैंक की बात मेरे बेटे ने चालू करी, कागज डाले और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पहली बार में तो पेट्रोल का टैंक का नहीं हुआ, फिर बाद में पेट्रोल के टैंक खोलने के लिए जो कई बार विचार करा जा रहा था, बाबा की कृपा से वह भी 7 फरवरी को पशुपति व्रत किए और 10 फरवरी को पशुपतिनाथ की कृपा से वो भी खुल गया। ये शिव कृपा। बाबा, मैं क्या वर्णन करूं मेरे कुबेर भंडारी का, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का, क्या बोलूं मैं। जैसे एक मेरे पति को शरीर में तकलीफ हो गई और नीचे गुर्द भाग में एक बड़ा सा भाग गठान जैसा प्रकट हो गया। डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन करवाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, पर बाबा ऑपरेशन कराने का मन नहीं था क्योंकि आपकी कथा पर विश्वास था। कथा सुनी थी, उसमें पति का ऑपरेशन इसलिए नहीं करवा सकते थे कि उनके शरीर में 4 पॉइंट खून था। ऑपरेशन कराने का मन टल गया। कार्तिक के महीने की कथा में आपने बताया था कि आंवले के रस से शंकर भगवान का अभिषेक कर कर उस रस को संभाल कर रखकर पीना चालू करो, और मैंने वो पिलाना चालू करा। जो नीचे गुर्द भाग उभर गया था वो बाबा की कृपा से ठीक हो गया और डॉक्टर ने कह दिया ये गजब हो गया। दिल्ली के डॉक्टर कहते हैं कि जो ऑपरेशन होना था वो ऑपरेशन टल गया। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव कृपा, इसको शंकर कहते हैं। फिर कहूंगा, शंकर की शिव महापुराण का कोई भी शब्द साधारण नहीं है। अगर आप टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल लगाकर अगर कथा सुन रहे हो, तो जिस टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो वहीं उस बाबा से निवेदन करना कि बाबा मेरा यह कार्य है। जब कार्य पूर्ण हो जाए, जैसे ये बहन धोख लगाने आई, ऐसे तुम भी बाबा के पास फिर आ जाना। अभी आने की भी जरूरत नहीं, तुम उसके साथ मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। उसके बल पर जियो। सारी दुनिया का काम दूसरे करते होंगे, पर मेरे भक्त का काम तो केवल महादेव ही करते हैं। केवल महादेव। मेरे शिव की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर के नाम का अनुमोदन करने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। थोड़ा कष्ट जरूर आ सकता है, फिर कहेंगे फाइल अगर मोटी है तो शंकर जी को भी नीचे दबाने में थोड़ा समय तो लगेगा। अगर फाइल एकदम सबके सामने आ जाएगी या दबा दी जाएगी तो देवता उन कहेंगे इसको तो ये दुख आना था, फिर दुख क्यों नहीं आया, कहां गया। और अब घबराने की जरूरत नहीं है। आज से जितनी फाइल निपटेगी निपटा देगा, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 4 महीना मेरे महादेव। क्या करोगे? फाइल निपटाने के लिए थोड़ी सी रिश्वत देना पड़ती है।
तो फाइल निपटाने के लिए अब रिश्वत की बारी आ गई है। क्या करोगे? अभी तक 1 लोटा जल चढ़ाते थे, अब सावन का महीना आ गया है, कांवड़ लेकर नहीं जा सकते, सिर पे पल्लू डालकर 2 हाथ में कलश लेकर जाना कांवड़ जैसे, और शिव पर धार लगाकर आना। चल अभी 1 लोटे से जल चढ़ता था, पर सावन का महीना 1 लोटा नहीं। धर्मशाला में कमरा बनवाना है ना? अरे बोलो तो जम के, बनवाना है ना? तुम सबको बनवाना है ना? बस तो फिर तैयारी करके रखो। अब ये सोचना छोड़ देना कि पैसा कहां से आएगा। दीवार के उस पार बैठा है, यही से। अब अपने को छोड़ देना है। अब वो मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा झोली भरना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सावन महीने में 2 लोटा जल शिव को समर्पित करो और प्रेरणा मिले। शंकर का अनुमोदन, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण चित्त आनंद करने वाला होता। ग्वालियर के 2 स्कूलों से मैसेज आया और वीडियो आया कि हमारे स्कूल में हमारे बच्चों ने हमसे कहा कि जब आप सवेरे सर प्रार्थना कराते हो ना टीचरों से, प्रिंसिपल के पास में एप्लीकेशन दिए बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, कि जब आप सवेरे प्रार्थना कराते हो तो उस प्रार्थना में हमसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बुलवाया करो। हम बोले और उस स्कूल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा। मैं चाहूंगा आस्था चैनल पर उस स्कूल का वीडियो दिखाया जाए। आज समीर भैया के पास में वो वीडियो, ग्वालियर के उन स्कूलों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब चालू करो तो बता देना, थोड़ी देर कथा बंद कर कर पूरा विश्व उस स्कूल के बच्चों का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टीचर के सामने मंत्र का जाप आप देखेंगे कि स्कूल में वो बच्चों ने लिखकर एप्लीकेशन भेजी कि हमारे बच्चे, हम सब बच्चे सुबह प्रार्थना के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहते हैं। और वो स्कूल के प्रिंसिपल को नियम बदलना पड़ा और स्कूल में भी मंत्र का जाप प्रारंभ हुआ। ये सनातन धर्म की शुरुआत है। ये सनातन धर्म जो नीचे दबाया जा रहा था, उसको मेरे भारत की भूमि के ये छोटे छोटे बच्चे आपके द्वारा 1 लोटा पानी जो चढ़वाया जा रहा है वो आज सम्मुख में आ रहा है। अब चिंता मत करना कि तुम्हें तुम्हारे घर के बच्चे वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। अब बच्चे तुम्हें वृद्धाश्रम नहीं, कुबेरेश्वर धाम में लाकर शिव का दर्शन कराएंगे, निश्चित है। अब घर के बूढ़े वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे, अब घर के बुजुर्ग शिव नाम गाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, शिव भक्ति में रंग जाए। क्यों ना रंग महाराज। सप्त ऋषि जो होते हैं, इन सप्त ऋषियों के गुरु भी भगवान शंकर हैं। इन सप्त ऋषियों के गुरु भी शंकर भगवान। मंगवाया समीर जी के पास में, सप्त ऋषियों के गुरु भी शिव शंकर। कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक दो, माइक दो भाई जल्दी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। श्री
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। कहाँ से आई हैं? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से आई जी। हैं? वाह, क्या नाम है आपका? पिंकी नवीन माकाणी। आप कहते हैं कि भगवान किसी रूप में आते हैं। जी। आपकी कथा सुन सुन के इतना होने लगा कि आप मंदिर जाइए, झाड़ू पोछा कीजिए, आपके कष्ट हट जाएंगे। मैंने कार्तिक महीने से झाड़ू पोछा करना शुरू किया भगवान के यहाँ पे। जी, जी। आपकी कथा सुन के आप बोलते थे एकादशी करो, बकरी के जैसे चरो, लेकिन करो। जी, तो जी। मैंने वो भी शुरू किए। जी। उसके बाद में 14 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह 4:30 बजे खुद भोले भगवान मेरे घर आए थे। जय हो, जय हो। खुद आए थे। मैं उस बात को लेके आज तक मैं पगली हो रखी हूँ कि सच्ची में वो भगवान थे। उस दिन मैं पूजा पाठ कर रही थी तो मुझे विश्वास है कि नहीं, मैं जग रही थी, सो नहीं रही थी। जी। आए थे अपने उसी रूप में आए थे। अब उनका रियल था वो मुझे नहीं पता, पर हाथ में त्रिशूल, जटा, उनकी सब कुछ था। बस अब फिर से रोज वही भगवान से प्रार्थना करूं, तब से एक बार और दर्शन दे दे। जय हो, जय हो। एक बार और हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको मौका मिलेगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। एक देव भैया पहुंचाओ, माइक उधर पहुंचा दो दीदी के पास। पहुंचाओ जल्दी जल्दी से, जल्दी पहुंचाओ। हाँ जल्दी पहुंचाओ। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन। हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। कहाँ से आई है? हरियाणा से, रोहतक से। रोहतक। जी बोलिए। हाँ गुरुजी, कल यहाँ बगल में 2 बच्चे बैठे हैं, इन्हें साक्षात शिवलिंग के दर्शन हुए हैं और मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं। ये उठे नहीं शर्मांदे। जय हो, तो जय हो, जय हो। मैं बोल रही हूँ, मैं खड़े होकर दिखाओ। जी जरूर, हम देखेंगे उसको। आप और देखो गुरुजी। बाद में उसको टीवी पर भी दिखाएंगे। शाम को जब आऊंगा ना मिलने, हाँ तब जी। देखकर कल उसको टीवी पे दिखाऊंगा। हर हर महादेव। बैठो सब लोग। श्री शिवाय। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव अवघड़ी, उसके सिवाय कुछ। और महाराज कामदेव की धर्म पत्नी रति ने शंकर की आराधना कर कर शिव को गुरु मान लिया। अब जब गुरु मिल गया, पहले तो गुरु नहीं मिलता, और मिल जाए तो समझने में जिंदगी निकल जाती है। मिल जाए तो समझने में जिंदगी निकल जाती है। हम जान नहीं पाते कि भगवान के मंत्र में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में कितना बल होता है। कहाँ विशाखापट्टनम और कहाँ ये बहन, कहाँ हरियाणा, कहाँ गुजरात, कहाँ राजस्थान। पूरे भारत का कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं बचा होगा जिस प्रदेश से लोग यहाँ कथा सुनने के लिए गुरु पूर्णिमा पे नहीं आए। ना इनके लिए एसी का रूम है, ना इनके लिए डनलप का गद्दा है, ना इनके लिए कोई धर्मशाला है, ना कोई भवन है। केवल शंकर और कंकर, कंकर और शंकर की भूमि, और ये पंडाल। कुछ नहीं हो रही है, ये केवल शिव है, इसके सिवाय कुछ नहीं। परसों रात्रि को पानी गिरा, बहुत तेज गिरा। बाबा की धरा है, बाबा कहीं से आ गया।
कपड़ों में घुस के बैठ गए। जिस लेडीज के कपड़ों में घुसकर बैठे थे वो भी यहीं बैठी होगी, कथा सुन रही होगी। कहां बैठी हैं? और बाबा आए और कपड़ों में प्रवेश कर गए। और कहीं बेटी दिख रही है वो? जिनके हाथ हिला देना अगर कहीं बेटी दिख जाए तो। अब वो जब हम मिलने गए तो उन्होंने कहा गुरुजी। हमने कहा क्या हुआ? कहे आधे घंटे 1 घंटे से कुछ अंदर बैठे है और पत्नी ऐसी बैठी और बाबा उनके ये साड़ी के लहंगे के अंदर ऐसे बैठे। अब वो बैठे हो तो जरा हाथ हिलाइएगा भाई हो। तो अंदर वाले 3 सेट की बातें डूम की। अब वो तो बाबा की धरा। तो हमने पूछा फिर क्या हुआ? अब क्या होना था? पत्नी बोली कोई गिलविला सा है। तो फिर बस पत्नी के अब क्या पता क्या है और उसने यूं और यूं कराने तो बब्बा पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर कह रहे शंकर जी की कथा में आए हैं, यहीं सुन लें तो ऊपर मत सुनाना। यही सुन। वो दोनों पति पत्नी उनकी भाषा में ना जाने कहाँ के हैं, कौन सी भाषा में। उन दोनों ने बिहार से हैं, सच बिहार से आए हुए हैं। और वो दोनों कहते हैं कि बाबा ऐसे 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 चलते बने। शिव कब आ जाता है, कब चले जाता है। पर इतना जरूर याद रखो, हम जब किसी को कष्ट नहीं देते तो दुनिया में कोई हमको भी कष्ट नहीं दे सकता, ये निश्चित। आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ कर कर रखिए। आप अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाकर रखिए। एक कथा आती है, एक नगर में शीश महल था, उसमें एक कुत्ता घुस गया। वो शीश महल के अंदर कुत्ता घुसा और कुत्ता भी लड़ते लड़ते घुस गया। अब कुत्ते तो भयंकर लड़ते, तुम्हारे मोहल्ले में भी बहुत लड़ते होंगे। अब कुत्ता लड़ते लड़ते शीश महल में घुस गया और घुसते ही भौं भौं करे और बन भयंकर घुर रहा है। तो शीश महल में आसपास दीवार पे चारों तरफ कांच ही कांच लगे थे, दर्पण ही दर्पण लगे थे। इस कुत्ते ने जैसे ही अंदर घुसा और ये भौंके और घुर रहा है, तो कांच में भी ढेर सारे कुत्ते कुत्ते दिखे और वो घुर रहा है। तो कुत्ते ने सोचा गलत फंस गए, बताओ ये सब इतने सारे मुझे घेर लिए। कुत्ते ने सोचा अब ये कुत्ता उनको भौंके और वो सारे के सारे पूरे शीश महल के इसको भौंके। ये आखिरी में हार गया और डर के भाग गया, बाहर निकला और इसने मन में विचार कर लिया चाहे कुछ हो जाए इस नगर में मुझे नहीं रहना, क्योंकि यहाँ इतने सारे कुत्ते इकट्ठे होकर सब मुझे ठोक रहा, नहीं रूंगा। और कुत्ता भाग गया। तभी एक कुत्ता और आया थोड़ी देर बाद, बड़ा साधारण सिंपल सीधा शीश महल में प्रवेश कर गया। प्रवेश करा, अंदर गया तो दुम हिलाने लगा। इसको भी बहुत सारे कुत्ते दिखे, ये सबको देखकर मुंडी हिलाकर दुम हिलाकर प्रसन्न होने लगा। तो सारे कुत्ते जितने थे वो भी दुम हिलाकर प्रसन्न होकर मुंडी हिलाने लगे। तो इसको लगा गजब, यहाँ के इतने सारे कुत्ते मुझे इतना चाहते हैं, मेरे लिए तुम हिला रहे, मेरे लिए प्रेम कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं ये नगर छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस शिव महापुराण की कथा यही कहती है, आप अगर जैसा स्वभाव रखोगे सामने वाले का रिएक्शन भी वैसा ही मिलेगा। आप अच्छा स्वभाव रखोगे तो सामने वाला भी अच्छा ही स्वभाव रखेगा। आप प्रेम दीजिए, आप करुणा दीजिए, आप वात्सल्यता दीजिए, आप स्नेह दीजिए, आपको स्नेह मिलेगा।
अब इसने तो मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसका भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जप, उसका नाम जप नित्य सुख देने वाला। नित्य महाराज शिव कथा कह रही है, जान लिया उस रति ने, पहचान लिया उस रति ने, और रति ने जाना, पहचाना, और रति ने विचार कर लिया कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, शिव की शरणागति में रहूंगी, शंकर के चरणों में रहूंगी, और शंकर के चरणों का स्मरण कर कर अपने जीवन के सुख को पालूंगी। बस जो रति ने जाना था वही की वही हमको जानना है। जब तक जीवन का वो सुख, जैसे रति को कामदेव प्राप्त नहीं हुए तब तक शंकर की आराधना बंद नहीं करी। अगर आपका भी कोई कार्य अटका हुआ है, शंकर का भजन करो। अभी श्रावण का महीना आ रहा है, प्रथम दिन एक बेलपत्र शंकर को समर्पित कर देना, 2 हाथ में जल लेकर शिव को चढ़ाना, धार एक साथ लगाना, शंकर का भजन करना। जैसे शिव जी का एक फोटो देखा है आप लोगों ने? किसी ने देखा है फोटो जिसमें शंकर जी के 4 हाथ, 2 हाथ से शंकर जी ऐसा जल चढ़ा रहे हैं? देखा है फोटो? अगर वो फोटो देखा हो तो वो श्रावण महीने का ही है। ये जो कांवड़ की जो शुरुआत होती है, शंकर भगवान जो जल समर्पित करते हैं, वो दर्शाते हैं कि श्रावण के महीने में 2 कलश से जो जल चढ़ाया जाता है, अर्थात दुगना सुख प्राप्त करने के लिए चढ़ाया जाता है। 33 कोटि देवता सुख प्रदान करते हैं। देखिए ग्वालियर के उस स्कूल में बच्चे लोग जो प्रेयर कर रहे हैं उसको देखिए टीवी चैनल के माध्यम से, 2 मिनट के लिए चलाइए। एलईडी पर दिख रहा होगा, आस्था चैनल फेसबुक पर भी दिख रहा होगा। सब दुख काटो मारा, सब दुख काटो मारा, शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। जो नहीं देख पाए हो अपना मोबाइल चालू कर कर बाद में सर्च कर कर देख लेना कि स्कूल के वो बच्चे प्रार्थना एक साथ करें। ये सनातन धर्म, ये हमारी संस्कृति, ये सुख है। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से कहेंगे हर हर महादेव, और बड़े प्रसन्न हो। जीवन का ये सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा आनंद। बच्चों में अब संस्कार प्राप्त हो। कथा आती है, माता पार्वती जी भगवान कार्तिकेय महाराज को तारकासुर के संहार के लिए भेजती हैं। तारकासुर को मारने के लिए। जरूर 2 मिनट बैठिए। तारकासुर के संहार के लिए देखिएगा जरा, देवताओं के भी देव महा, देवों के भी देव, जम के बोलिए जरा, महादेव।
अब देवताओं के भी देव महादेव हैं और असुरों के भी देव, जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव है। असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। जितने असुर, जितने राक्षस, आप कभी एक अंदाजा लगा कर देखिएगा, थोड़ा रिटर्न बढ़ा। आप कभी किसी नाटक को या आदि कोई चीज धार्मिक देख रहे हो तो उसमें देखना, जितने भी असुर, जितने भी राक्षस आक्रमण करते हैं तो बैकुंठ पर करते हैं, जितने भी असुर आक्रमण करते हैं तो इंद्रलोक पर करते हैं, जितने भी असुर आक्रमण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं देवलोक पर करते हैं। कभी आपने सुना कि किसी असुर ने आक्रमण कैलाश पर करा? किसी असुर ने आक्रमण कभी कैलाश पर करा ही नहीं। अगर वो कैलाश गए हैं, अगर वो कैलाश पहुंचे हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए गए, पर उन्होंने भगवान शंकर पर आक्रमण नहीं करा, क्योंकि उनके जो गुरु थे उन्होंने एक ही बात समझाई थी कि सबसे भिड़ना पर देवाधिदेव महादेव से मत भिड़ना। कौन है वो? मौत को भी जो मृत्यु प्रदान कर देता है वो देव अधिदेव महादेव है। राजा श्वेत के प्राणों को बचाने के लिए उसने यमराज के भी प्राण हर लिए, यमराज को भी प्राण दंड दे दिया था। राजा श्वेत के प्राणों को बचाने के लिए उसने मौत को भी मृत्यु दे दी थी। राजा श्वेत के प्राणों को बचाने के लिए उसने सूर्य भगवान को भी सम्मुख में खड़ा कर दिया था। राजा श्वेत के प्राणों को बचाने के लिए उसने धर्मराज की धर्म रीति को बदल दिया था। वो साधारण नहीं हो सकता, इसलिए असुर भी अगर आक्रमण करते हैं तो सब पर करते हैं, पर देवाधिदेव महादेव पर नहीं, शंकर पर नहीं करते, शिव पर नहीं। तारकासुर जिसके भीतर भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान, पार्वती जी ने कह दिया इसको मारना मना नहीं है, पर तारकासुर को मारने की मैं मना नहीं करती, पर तारकासुर को मारो मना नहीं। पर एक बात का स्मरण रहे कार्तिकेय स्कंद, एक बात का स्मरण रहे कि तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, और ये शिव का निवास ऐसे नहीं हो जाता। तारकासुर ने शुक्राचार्य जी से बार बार पूछा था कि मैं अगर किसी बल को पाना चाहूं तो किसका भजन करूं, तो तारकासुर को शुक्राचार्य जी ने कहा था कि तुम शिव का भजन करो, शंकर का भजन, वो तुम्हें सुख प्रदान कर देगा। महाराज मन में भाव उत्पन्न हो जाना और वो भाव उत्पन्न कर कर शिव भक्ति में तारकासुर का डूब जाना, शिव भक्ति। महाराज समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का नैनों को भोले बाबा का
दीदार चाहिए। महाराज नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हो हर हर महादेव। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। कमीना अरमानों की कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, मेरे इन दीवानों की। कुछ कमीना अरमानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, मेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों 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 की। दिल ना झूठे वो, दिल ना झूठे वो काशी का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को सिहर वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को उज्जैन वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ जय हो। चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पर डोरे डारे तेरे ये मस्त नजारे, कितनों पे डोरे डाले तेरे नेत की वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को भोले बाबा का दीदार
दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। जय हो। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, 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 वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हर हर महादेव नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का, नैनों को सीहोर वाले का, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का, उज्जैनी नरेश का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख कारो दया करी शिव की कृपा। स्कंद देव गए मां पार्वती जी के कहने पर तारकासुर का संहार करा। महाराज ऑक्सीजन और मन के विचार ये जब जब नीचे जाते हैं तब तब जीव नष्ट हो जाता है। क्या क्या जम के बोलो जरा। ऑक्सीजन और मन के विचार इनका पाइन जैसे ही नीचे की ओर गया, इनका पारा नीचे की ओर दबा तो ये मनुष्य गया। ऑक्सीजन अगर नीचे चले जाए तो श्वास बंद हो जाती है, और मन के विचार अगर नीचे चले जाएं, सबके लिए गलत सोचना, सबके लिए अपशब्द कहना, सबके लिए आड़ा टेढ़ा बोलना, सबके लिए कुछ ना कुछ बुरा बोलना, तो समझ लो कि जिंदगी फिर बेकार हो जाती है, फिर जीवन बेकार। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोए। आग लगे बस्ती में, सारी समस्या का हल कौन सा युग? शिव युग है। बस उस शंकर के युग में हमें शंकर का स्मरण करें। कलयुग नहीं, शिव युग का भान, शिव युग। महाराज अपने स्थान पर बैठकर अपन भगवान शंकर का 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करेंगे। दिल की बात शिव जी से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव भक्ति में
तारकासुर का संहार करने के लिए भगवान पहुंच गए। तारकासुर को मारने के लिए तीक्ष्ण बाण भगवान स्कंद देव ने, भगवान कार्तिकेय जी ने चलाए। तारकासुर के प्राण तो छूट गए। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। अब देखिएगा जरा, कथा की ओर जरा अग्रण्य होए तो आपको अंदाजा लगेगा कि गुरु भक्ति किसको कहते हैं। एक दिन तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की असुरों के गुरुओं के पास पहुंचे। शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे और शुक्राचार्य जी के पास में असुरों के गुरुओं के पास में जाकर निवेदन करा। कहा, शुक्राचार्य जी के पास जाकर कहा कि हमारे पिता चले गए। अब हमारे पिता के जाने के बाद अगर हम देवताओं से द्रोष करते हैं, देवताओं से अगर वेर करेंगे तो ये हमको भी मार देंगे, क्या करा जाए आप बताओ। तो गुरु जी ने कह दिया कि तुम भगवान की आराधना करो, शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना। आप शिव भक्ति में डूबे रहो, शंकर की आराधना करते रहो। फिर कहा, हमारे पिता को मारने वाले शंकर भगवान के पुत्र हैं, इसलिए हम शंकर की आराधना नहीं करेंगे, हम ब्रह्मा जी की आराधना करेंगे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रख लेना। कई लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने केदारनाथ जी गए थे और लोग मर गए, अमरनाथ जी गए थे और लोग मर गए, बद्रीनाथ जी गए थे और लोग मर गए। तो इसमें भगवान दोषी नहीं है। जन्म, मरण और परण 3 भगवान के हाथ में है। कब जन्म देना है, कब मृत्यु देना है, कब क्या करना है, ये उसके हाथ में। तुम्हारे हाथ में कुछ भी। एक पत्र आया, इसमें देखिए लिखा है उन्होंने, देखिए, सो अर्चना संदीप जी जायसवाल, नेर धुलिया, महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला दीजिएगा। अच्छा, दिख गए, ठीक है। हर हर महादेव। एक बार और हिला दीजिए हाथ। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरा पूरा परिवार 4 महीने से आपकी कथा सुन रहे हैं। मेरे मायके में भी सभी सदस्य आपकी कथा सुनते हैं। मेरे पापा को 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, पैर फ्रैक्चर हुआ। तब मम्मी का पशुपतिनाथ का 3रा व्रत था। सभी लोग बोले आपकी 3 सोमवार का व्रत था, फिर भी बाबा ने कृपा नहीं की। उनका शुगर 350 बीपी ज्यादा हो गया, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। सब लोग एक ही बात करने लगे कि पशुपति व्रत करा, हो सकता है गड़बड़ हो गया होगा, पर विश्वास नहीं टिकने दिया। ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। मेरे घर में रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। वो रुद्राक्ष जो सीहोर से मिला था, अस्पताल में भेजा और थोड़ी देर बाद उसका पानी, मेरी माँ ने कहा अगर मैंने पशुपति व्रत करा है
तो बीपी और शुगर लेवल में आ जाए। उस रुद्राक्ष का जल दिया, जल देने के अंदर 3 दिन के अंदर जैसे ही शुगर बीपी लेवल में हो गया और डॉक्टर ने कहा आप इनको घर ले जा सकते हैं, अब ऑपरेशन नहीं, धीरे धीरे पट्टा बंधते से ही उनको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा था 2 महीने तक ये पलंग से नहीं उठ पाएंगे। गुरुजी मात्र 1 महीने में बिना वॉकर के पिताजी चलना प्रारंभ कर दिए और हम पूरा परिवार उनको प्रणाम करने के लिए। हर हर महादेव। बैठिए साहब, बैठिए। हर हर महादेव। ये शिव है। कई लोग आपको भरमाएंगे, कई लोग आपको कहेंगे तूने ये वाला व्रत कर लिया होगा ना तो तेरे साथ ऐसा हो गया, तू केदारनाथ जी गई ना ऐसा हो गया, अमरनाथ जी गई ना ऐसा हो गया। जो सनातन धर्म को नहीं जानते, जो सनातन धर्म पर केवल जिंदगी भर जिन्होंने उंगलियां उठाई है, वो हमारे व्रतों पर, हमारे उपास पर, हमारी साधना पर, हमारे भजन पर, हमारे कीर्तन पर भी उंगलियां उठा देते हैं। पहुंचाओ भैया, माइक पहुंचाओ जरा, उधर पति पत्नी खड़े ना उनको पहुंचाओ, एक माइक पहुंचाइए जरा। वो सनातन धर्म के जो विरोधी होते हैं, सनातन धर्म से जो दूर होते हैं, वो कहते हैं कि तुमने व्रत करना होगा इसलिए ऐसा हो गया, तुमने ये करना होगा इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। नहीं भाई, अगर तुम्हारे यहाँ पर पशुपतिनाथ का व्रत नहीं कर रही होती तो ये भी विश्वास मानकर चलना कि ये एक्सीडेंट तो केवल पांव तोड़ा है, व्यक्ति ही ऊपर चला गया होता तो क्या कर लेते। वो तो पशुपति व्रत ने बचाकर रख लिया। अच्छा सोचो कि शिव ने कृपा कितनी करी, शिव ने दया कितनी करी, शिव ने करुणा कितनी करी, शंकर कितनी कृपा करता है। हमारे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमारे सामने खड़ा मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव कहाँ से आए? मैं ग्वालियर जिले के डबरा तहसील से हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला भक्त दिनेश रावत है जी। बोलिए महाराज। मैं आपको बताना चाहूँगा और इस पूरे भक्तों को बताना चाहूँगा कि मैंने आपके यहाँ से एक बार रुद्राक्ष लेकर गया था अप्रैल के महीने में जी। जब मैं अपने घर पहुंचा, मेरा छोटा भाई जो कि मिलिट्री में है, वहाँ पे जॉब करता है, वो भी घर पे आया हुआ था। मेरी गाड़ी लेकर वो शादी में गया और उसी रात हम दोनों पति पत्नी मतलब कथा सुन रहे थे, नींद नहीं आ रही थी हमें, और उसी रात उनका एक्सीडेंट भी हो गया गाड़ी से। तो गाड़ी मेरी पूरी खत्म, लेकिन भोलेनाथ की कृपा ऐसी रही कि मेरे छोटे भाई को खरोंच तक नहीं आई। जय हो शंभू। मेरे भोलेनाथ ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी कि मेरे छोटे भाई को सही सलामत रखा है। जी जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यही शिव है। हम ये विचार करें, बैठो बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम ये विचार करें, हमारे मन का भाव हम कहें कि शिव क्या नहीं करता, शिव क्या नहीं करता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार। उसकी कृपा ना हो कुछ नहीं हो सकता। उसने दया करी तब कुछ हुआ, उसकी कृपा। कुछ बोलना चाहते हो बोलिए जल्दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी कहाँ से आए हो? मोती नगर, भोजपुर, उत्तर प्रदेश। मोती नगर, फिर से बोलो पूरा एड्रेस। मोती नगर, भोजपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी कौशिक जी। बोलिए। गुरुजी, जब आपने रुद्राभिषेक कराया था, माइक पास में लो, मुख के पास में। आपने रुद्राभिषेक कराया था 2021 में जी। तो हम पति पत्नी दोनों मिट्टी लेने गए और वहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास महादेव जी आ गए। तो आप कहते हैं कि कंकर में शंकर, और हम पति पत्नी प्रेम से उनको घर पर ले आए और हम पूजा अर्चना करने लगे। जी। तो उसमें हमने चमत्कार देखा कि ओम की
करती दिखाई देने लगी। यही शिव कृपा है। आपका जो भाव होता है, अभी कथा में हमने यही कहा था कि जो स्नेह, जो प्रेम, जो वात्सल्यता, जो करुणता हम देते हैं, वही करुणता हमको प्राप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बेटी, हर हर महादेव। जो हम देख रहे हैं, जो हमारा भाव होता है, जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा चित्त होता है, जो हमारी वृत्ति होती है, उसके अनुसार हमको नजर आता है। हमारा भाव शुद्ध है, हमको शुद्ध नजर आएगा। हमारा हृदय शुद्ध है, हमें हृदय की शुद्धता में नजर आएगा। हर हर महादेव। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों गुरु जी के कहने पर शिव जी की आराधना तो नहीं करे, पर ब्रह्मा जी की आराधना करी। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें वर दीजिए। ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमें वर दो, 3 पुरी का निर्माण कर दो, जिन पुरियों में हम निवास करें। और हमारी मृत्यु हो तो एक साथ हो। फिर ध्यान देना, मेरा भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। बहुत ध्यान लगाकर बैठना मेरी जीजियों। कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई दर्शन करने गया था, मर गया। कोई भगवान के धाम आया था, कोई उज्जैन गया, कोई अमरनाथ गया, कोई केदारनाथ गया, कोई कुबेरेश्वर गया, कोई पशुपतिनाथ का दर्शन करने गया, कोई कुबेर भंडारी का दर्शन करने गया, कोई ओमकारेश्वर दर्शन करने गया। किसी के प्राण छूट गए, उसमें भगवान दोषी नहीं होता। ये तो जन्म के समय पर माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है और नाल कटती है, उस समय पर लिख दिया जाता है कि इसकी मृत्यु किस जगह पर, कितनी बजे, किस पल, किस घड़ी, किस नक्षत्र में होगी। मौत का स्थान, मौत की घड़ी, पल, नक्षत्र, समय निश्चित है। निश्चित है। अब जब मौत का हर पल निश्चित है तो फिर दोष किसी पर नहीं। महाराज, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तथास्तु कह दिया। तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। कैसे मारा जाए? देवताओं ने जाकर शिव जी से कहा इनको मारना जरूरी है। गुरु शुक्राचार्य जी ने इनको मार्ग बताया था कि देवताओं से वर क्या प्राप्त करना है, पर गुरु के वचन पर ये तीनों नहीं चले। गुरु जी ने कहा था अगर देवताओं के पास जा रहे हो, तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे हो, तो वर सोच कर मांगना, सोच कर मांगना। हम भी थोड़ा सा मांगने के लिए भगवान की आराधना करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते भगवान से कि मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, मेरा जो काम है वो आपको मालूम है, पर आपको जो अच्छा लगे वो करो। मुझे जो अच्छा लगे वो नहीं, जो आपको अच्छा और मेरे हित का हो वो जरूर करना, जो मेरे हित का। एक बात अपने हृदय में बिठा कर रखिएगा। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में वर्णन आता है, घर से निकलते समय अगर आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर कर आपने अगर गाड़ी स्टार्ट कर कर चल भी दिए हो, घर की देहली को छोड़ते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या शंकर को याद कर कर चले हो, तो एक विश्वास मानकर चलना, अगर गाड़ी कहीं गिर भी गई ना, गाड़ी भले नाश हो जाए पर तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि शिव तुम्हारे साथ।
शंकर तुम्हारे साथ है। एक दिल्ली के सराफा व्यापारी आए, कहीं बैठे होंगे, जो आज सवेरे एक सुंदर सा बॉक्स लेकर आए थे। उस बॉक्स में बाबा का पत्र था। अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। इन्होंने आकर कहा हम बाबा के धाम आए थे पहले भी, और बाबा से विनय करके गए थे, दो बाबा से विनती कर कर गए थे, और बाबा ने हमारी दोनों विनती स्वीकार करी, इसलिए बाबा को आज फिर धोख लगाने के लिए आया। हर हर महादेव। विराजिए विराजिए। शिव कृपा। दो विनय कर कर गए थे और बाबा ने दोनों विनय स्वीकार कर, इसलिए आज बाबा से फिर विनय करने के लिए आए हैं कि एक तूने सारी मनोकामना पूर्ण कर दी, तो बाबा अब हम केवल आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि इस शरीर के द्वारा अगले वर्ष में हमसे भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा दो, ये विनती करने के लिए। हमारी कामना पूरी हो गई तो बाबा के धाम में फिर आ गए, उससे निवेदन करने, उससे प्रार्थना करने। और हम तो कहेंगे केवल यही सराफा व्यापारी, केवल यही नहीं, हम तो आपसे भी कहेंगे जब यहां से जाओ, शंकर भगवान की पावन धरा को प्रणाम कर कर जब जाओ, तो मेरे कुबेर भंडारी से कहकर जाना कि ऐसी झोली भरना बाबा कि मैं भी एक बार जीवन में शिव महापुराण कथा का यजमान बनूं, मैं भी कथा करवाऊं, मैं भी, मेरे ऊपर भी तेरी कृपा हो, तेरी दया हो, ऐसी करुणा करना। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। शिव कहा तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों के प्राण जाएंगे, क्योंकि गुरु के अनुकूल नहीं चले। अगर गुरु के अनुकूल चलते ना, अरे गुरु के अनुकूल चलते तो राजा बलि की सत्ता नहीं जाती। राजा बलि के सामने गुरु शुक्राचार्य जी ने कितना कहा था, एक पग भूमि का दान मध्य पर नहीं सुना, इसलिए सत्ता चली गई। गुरु जी ने समझाया था तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की को, नहीं सुने, सत्ता चली गई और तीनों के प्राण छूटे और भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर इनके प्राणों को हरण करे हैं। कल कथा में हम श्रवण करेंगे कि सावन के महीने में पशुपति व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कल की कथा में श्रवण करेंगे कि श्रावण के महीने में पशुपति व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कल कथा में हम श्रवण करेंगे कि श्रावण के महीने में जो पशुपति व्रत करना है तो किस तरह से करना है, उसका भी स्मरण करेंगे। भगवान शंकर, गणेश जी और उनका पूरा बहन भाई का परिवार आ रहा है। अशोक सुंदरी, गणेश जी और कार्तिक के पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।